नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है और हरियाली तीज भगवान शिव मां पार्वती के पुनर्मिलन का उत्सव के रूप में मनाते हैं और इस बार ये 11 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तो कैसे करेंगे पूजा और मुहूर्त क्या है शुभ, कौन सी पूजा सामग्री चाहिए, तमाम चीज़ें हमने विस्तार से लिया है। हरियाली तीज व्रत सुहागिनों के लिए बहुत खास है और कुंवारी लड़कियां भी इस दिन व्रत रखती हैं ताकि मां पार्वती की तरह वो भी वर प्राप्त कर सके मनचाही। तो भगवान शिव मां गौरी की पूजा इस दिन होती है और मां गौरी को श्रृंगार की 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित की जाती है। हरियाली तीज के दिन व्रत कथा भी सुनने का विधान है और इस दिन चूंकि इस तिथि को श्रावणी तीज भी कहते हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में विधान से हमने बताया है, चलिए जानते हैं कैसे करेंगे पूजा। देखिए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह कर लें और फिर आपके मायके से जो कपड़े आए हैं उसको पहनिए। अगर मायके से नहीं आए हैं तो वहाँ से कुछ पैसे आए हैं या पहले से भी उनसे आपको पैसे मिले हैं तो उसी से खरीद कर पहन सकते हैं। और सबसे पहले तो पूजा के शुभ मुहूर्त में ही पूजा कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चौकी पर पूजा स्थान पर ही आप पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें पीले वस्त्र बिछाकर। फिर मां पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें। इसमें चुनरी, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप सब कुछ, यहाँ तक कि इत्र भी अर्पित करें। अब भगवान शिव को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, गंध, धूप, वस्त्र, जनेऊ अर्पित करें। अब गणेश जी की पूजा करते हुए आप तीज व्रत का कथा सुने। भगवान शिव मां पार्वती की अंत में आरती करें। तो ये तो है सिंपल विधि जिससे कि आप पूजा करेंगे। तो इस व्रत के दिन हरियाली तीज के चूँकि बहुत महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। जब व्रत कथा आप सुन लें तब आपकी जेठानी है, आपकी सास है या आपसे जो बड़ी महिला हैं उनका आशीर्वाद, सुहागिन महिला का आशीर्वाद लेकर उन्हें भेंट प्रदान कीजिए। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होता है। और इस बार का व्रत में चूंकि शिव योग और रवि योग का अद्भुत संयोग आ रहा है तो इस दिन के व्रत का महत्व और भी बढ़ जा रहा है। तो आप इस दिन जरूर व्रत करें और तमाम विधि विधान से आप पूजा पाठ करें। हमने विस्तार से तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया है और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। वैसे पंचामृत का भी भोग लगाइएगा, लेकिन भूल कर भी तुलसी पत्ता मत यूज कीजिएगा। और अंत में भगवान से प्रार्थना कीजिए उत्तम वैवाहिक जीवन की। धन्यवाद।